We are gonna have a lot of fun today, huh? Yeah, so much fun. I will go for horse riding. बेबी, आप जो चाहो आज होगा, चलो। हाय मॉम। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो सनी साहब का आज मूड है हॉर्स राइडिंग का, उसके बाद वॉक पे जाएंगे। We'll join you for dinner. इनको जाने दो, तुम जरा रुको, मुझे तुमसे काम है। But mom, कहा ना, जाने दो। बच्चे आ रहे हैं, मोइज और वकील साहब उनको लेने गए हैं, मिल लो उनसे। क्या जरूरत थी उनको बुलाने की? इतने छोटे तो है, मुझे पहचानते भी नहीं है, मैं क्या करूंगा उनके साथ? आप भी कमाल करती हैं। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें ये सब कुछ? कुछ कहने से पहले ना अपने अल्फाजों पे तवज्जो दे दिया करो। तुम्हारा एक पॉलिटिकल फ्यूचर और करियर है, पूरी दुनिया की नजरें हैं तुम पे। एक मुकम्मल तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे हैं, मिल लोगे तो मर नहीं जाओगे। दानिया उन पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, मैं उसको ये इजाजत नहीं दे सकती, समझे? और मैं ये बार बार एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं दे सकती। hey buddy. डैडी आपको और मम्मी को बाद में मिलते हैं। हाँ, आई हैव सम वर्क। ठीक है, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूँगा। Okay. शरोज, हमारी कोई और बात हुई थी। Didn't you tell her that you're gonna divorce Tanya? कैम, मैं सब जानती हूँ, लेकिन और सब कुछ क्या हो रहा है ना, उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। शहरोज चाहिए था ना, मिल गया तुम्हें। दानिया के साथ क्या करना है वो मुझ पे छोड़ दो, तुम सनी को लेके जाओ। कहा ना बाद में बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। Don't worry about it. पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। अल्लाह करे वो लोग आज ही उन्हें देखकर वापस भेज दें। वैसे समझ नहीं आती इन बच्चों में इन्हें इतनी दिलचस्पी कहाँ से पैदा हो गई। बस टॉर्चर करने के लिए एक और तरीका। This is beautiful. आइए आइए आइए। आप इस तरीके से नहीं जा सकती। हमें सुनने में आ गया आपको सीएम से निकाल दिया गया। मैम, आप मेरे साथ। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ डॉक्टर शिवा। सॉरी सर, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही था, लेकिन सर लगता है बाहर कुछ हुआ है। अभी जर्नलिस्ट आए हुए हैं सर, बहुत सारे कैमरा वगैरह पहली लेकर। दफा तो नहीं हुआ डॉक्टर शिवा, कोई हादसा हो गया होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे साथ। तो बस कर दें आप सब लोग। मैंने कहा ना, मैंने इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना। मैम मीडिया जवाब चाहती है। बस इतना ही बताना है कि अब हम लोग अलग हैं, हम साथ नहीं हैं। और मैं यहाँ हॉस्पिटल सियासत करने नहीं आई हूँ, अपने नाना जान का इलाज करवाने आई हूँ। प्लीज आप लोग हटे मेरे रास्ते। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना, हटे आप लोग। पीछे हटिए, क्या तमाशा लगा रखा आपने? हॉस्पिटल है। प्लीज बैठिए, रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। पानी पीजिए और टेंशन को भूल जाइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। किस बात का? ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। ऐसे आई एम अमेज्ड। आपको चीखना भी आता है?
जिंदगी ने जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया ना, इंसान की चीखें निकल ही जाती है। बहुत लोगों की हसरत है आपकी जिंदगी, आपकी शोहरत, आपका हुस्न दानिया साहिबा। सब खोखला, दूर से हसीन, करीब से खौफनाक। कोई भी आपसे मेरी जिंदगी की हसरत करे ना, तो उसे बता दीजिएगा कि उनके लिए बेहतर यही है कि वो इस दर्दनाक जिंदगी की हसरत ना ही करे। बस सिर्फ एक शख्स को मोहब्बत नहीं आपसे, इतना दुख है इस बात का। ये तो एक छोटा सा दुख है डॉक्टर साहब। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दुख है। दुख मुझे इस बात का है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और उनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, और फिर उस धोखे को धोखा साबित करना भी मुझ पे फर्ज करार पाया गया। उस घर में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे लगता था जैसे मैं ही सिर्फ अपनी आवाज सुन सकती हूँ, और जब भी मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे मिडिल क्लास कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। और मुझे दुख इस बात का है कि एक माँ होने के बावजूद मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कब मुझ पे घटिया सा इल्जाम लगा दिया जाएगा और मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए जाएंगे। वो तो एक बहुत छोटा सा दुख है डॉक्टर साहब, बहुत छोटा सा दुख है। You know what, दानिया साहिबा, आपकी पहचान, आपकी सादगी और नरमी तो है, उसके साथ साथ आपकी बहादुरी भी है। इसलिए प्लीज ये रोना धोना तो बंद कीजिए। आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके। हिम्मत कीजिए। आप जैसी औरतें दुनिया में बहुत कम पैदा होती हैं। इसको ऐसे रो धोकर जाया मत कीजिए। You know what, दानिया, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो अपने लिए जीते हैं और दूसरे जो लोगों के लिए जीते हैं। आप उनमें से एक हैं। बहुत लोगों की आखिरी उम्मीद है। पानी पीजिए प्लीज, एंड जस्ट टेक इट। डॉक्टर साहब बस आप नाना जान को ठीक कर दीजिए, वही मेरी उम्मीद है। What? Did you see this? सियासत में, थिएटर में होना चाहिए इन लोगों को। Just look at this. You serious? ये कुछ भी लिखते हैं क्या? और ये जो डिजिटल भप्पे कुटनियां है ना, इनको कुछ, oh my God, it's unbelievable. मैडम, हेलो, आप इतने इत्मीनान से ऐसे बैठी हैं जैसे आप ये सब जानती हो कि उन्हें। मैं जानती थी कुछ ऐसा ही होगा। इन लोगों के लिए मेरे वजूद पे कोई घटिया सा इल्जाम लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। शाहाना बेगम ने तो मुझे अपनी लिखी हुई कहानी का एक किरदार बनाया हुआ है। जब वो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, वैसे ही होगा। अगर वो चाहेंगी कि रात हो, तो चढ़े हुए दिन में भी मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा जाएगा। अब समझ आई आपको मेरे गुस्से की? मैं कुछ नहीं कर रही डॉक्टर। हो वही रहा है जो वो लोग चाहते हैं। पता नहीं कहां से आई है इन लोगों के पास ये जादू की छड़ी। रिलैक्स, आप पानी पीजिए। मेरी खैर है, आप पानी पिए, आप रिलैक्स करें। एंड आई एम सॉरी, खामख्वाह मेरे किस्से में आपका नाम आ गया। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपका शुक्रिया। बदनाम हो गए यार। मुझे तो लगा था कि जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी बगैर किसी कहानी के, बगैर बदनामी के। और वो एक्चुअली कहते हैं कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो यही सही।
डॉक्टर साहब आप मेरे नाना जान को ठीक कर दीजिए बस। अगर वो मेरे साथ है ना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। खुदा का वास्ता यार, यहाँ लोग आपको और मेरा अफेयर बनाने पर तुले हुए हैं और आपने बीच में नाना जी। सीरियसली सर पेशेंट रेडी है ओटी में। जी मैं आ रहा हूं। ओके। अपने नाना की फिक्र तो आप कीजिए मत, he'll be all right। मुझे अब जाना होगा क्योंकि जिंदगी के मसाफात में दिलों के इलाज का वक्त हुआ जाता है। ख्याल रखिए। मैडम ये स्कूल कंस्ट्रक्शन बजट की फाइल है, काइंडली इसको अप्रूव कीजिए। ये तो देख लूं जो आपने दिया है मुझे पहले। ये आप ये डैम की बात कर रहे हैं, लोकल जो अथॉरिटीज हैं, डीसी और वहाँ के रहने वाले जो ना, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम ये सब काम नहीं कर सकते। बहुत जरूरी होता है उन पर मिला जुला। Mom, I'm sick of... खैर मैं काम करती हूँ, मैं ये आज रात सारा पढ़ के ना, तो कल असेंबली के बाद हम ये मीटिंग रिज्यूम रखते हैं और मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अब जाइए। मोइज घर जाने से पहले मुझसे मिलके जाइएगा, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी ओके मैडम। क्या हुआ है? मॉम, इन बच्चों को तो वापस भिजवाएं। अभी तक क्या कर रहे हैं आप? 10 कॉलें आ गई हैं तानिया की। आपको पता है कैम कितनी इरिटेट होती है इन बातों पे। तुमने इस वजह से ये सब किया है? मेरी एक इतनी जरूरी मीटिंग चल रही थी, सबके सामने जस्ट बाजिंग इनटू माय ऑफिस लाइक दिस। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है तुम्हें? थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये बीवियों की कहानियां सुन सुन के। अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो उसमें कुछ सेंस होगा ना। इलॉजिकल तो नहीं हूँ, पागल भी नहीं हूँ मैं। देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस। अक्ल इस्तेमाल करो, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखना है उसको। वो डिस्ट्रैक्ट होगी तो फिर वो ये सियासत और ये सब चीजें छोड़ेगी ना। Oh, for God's sakes, Mom, आप अच्छी तरह जानती हैं वो ऐसी नहीं है। After all, she's a part of this family. और मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूँ। तो कौन कह रहा है जिम्मेदारी उठाएं आप बच्चों की? मैंने कहा है मैं चाहती हूँ कि वो बस सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज में अभी उलझी रहे ताकि वो सियासत छोड़ दे। बस बच्चे बाद में दे देंगे उसे वापस। थिंक विद योर हेड फॉर चेंज ना। वाह मॉम, आप तो पूरी सियासतदान हैं। I'm proud of you. या आपने तारीफ की या तंज कर रहे हैं? मॉम, बेटा तुम्हें पता है मेरी तो एक दिली ख्वाहिश थी कि तुम इस कुर्सी पे बैठो। मजबूर हूँ, क्या करूँ? समझ रहे हो ना? You should have been on this chair. it's okay मॉम, बात तो एक ही है। I'm happy for you. आप हैं ना सीट पर। अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा कमरे में दम घुट रहा था। जी जी। ये क्या लाए हो? यखनी बना के लाऊं आपके लिए चूचे की। चूचे की? अरे पागल, चूचा नहीं होता, चूजा होता है, मुर्गी का बच्चा। वो मुर्गी वाला कह रहा था कि बड़ा तगड़ा चूचा है, ले जाओ। तो मैं ले गया और बना लाया चूचे की यखनी। नहीं, वो चूजे की। अच्छा ठीक है। नाना जान, शरफू चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाना जान आप क्यों आए कमरे से बाहर? वो बेटे, मेरा कमरे में दम घुट रहा था तो मैंने शरफू को कहा जरा बाहर फ्रेश एयर में ले चलो। नाना जान आपको आराम करना है ना अभी कुछ दिन। और ये क्या है? ये यखनी लाया हूँ बना के। नहीं शरफू चाचा, ये आप लाए? बहुत गलत बात है। आप भी हर बात मान लेते हैं नाना जान की। नाना जान अभी कुछ दिन आपको परहेजी खाना खाना है, या आप नहीं खा सकते? कर लेंगे परहेज भी बेटा। अब ऐसा करो, तुम भी बहुत दिनों से थक गई हो, घर जाओ, बच्चों से मिल लो। मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी अब। और वैसे भी बच्चे अपनी दादी की तरफ गए हैं। दादी क्या? ये कैसे हो गया? उनको कैसे बच्चे याद आ गए? उस खानदान की तो रवायत है कि बच्चे पैदा करो और
भूल जाओ। और शहरोज को कैसे बच्चों की याद आ गई? बस आ गई उनको याद, खून है उनका, मिलना चाह रहे होंगे। चलें आप, चलें कमरे में, आराम करना है आपने। पता नहीं आप क्यों आए हैं बाहर। और शरफू चाचा आप भी ना हर बात मान लेते हैं। वो बस मैं क्या, और ये लाने की क्या जरूरत थी? धो के रखना है इसे। आप इस तरीके से नहीं जा सकती। अम्मी जी मैं तो कहता हूँ भैया जी इतनी मुश्किल से किसी लड़की के चक्कर में पड़े, अब तो कुछ हो ही जाना चाहिए। और वो भी दानिया, पाकिस्तान की अवाम की दिलों की शहजादी हैं और हमारे भैया जी का भी दिल जीत लिया। अल्लाह की कसम अब तो रावी ने बस चैन ही चैन लिखा है भैया जी की जिंदगानी में और हमारी भी। चरी कैसी फूल सी बच्ची है, अपनों ने तो दुश्मनों का सा काम किया है। न जाने इसके सगे ताया ने अपने शादीशुदा बेटे के साथ कैसे शादी कर दी। सही बात। खुद तो चलते बने मुल्क अदम और इसको छोड़ गए जालिमों के चुंगल में। अरे नहीं अम्मी जी, मुल्क अदम थोड़ी गए, इंतकाल हो गया बेचारों का। ओहो छोटू, एक तो तुम इतने बेवकूफ हो गए कोई इंतहा नहीं। अरे भाई मरने को ही अदम कहते हैं। अच्छा समझ गया, मैं तो समझ गया, लेकिन अब आप ये समझ लें ये जो भैया जी इतने खिले खिले दिख रहे हैं ना हर वक्त, ये इन दानिया की वजह से ही है। और मैं तो कहता हूँ आप जरा हिम्मत पकड़े, किसी तरह इनका पता निकलवा लें। छोटू हो तो तुम नालायक, लेकिन आज तुमने बड़े अरसे के बाद कोई अकल की बात की है। मैं तो सोची हूँ छोटू तुम मेरे बच्चे के लिए अच्छा सा खाना बना दो आज, मैं खुद अस्पताल लेके जाऊंगी। हाँ। मेरा बेटा 3 दिन से अस्पताल में पड़ा है, कैसे खाना खा रहा होगा कैंटीन का लेके। चलें अब आप अपनी तैयारी करें, बस समझे मेरा काम तो हो गया। हाँ लेकिन उसको वो मेडिसिन ऐसे कर नहीं रही है सर जैसे मैं चाहता हूँ। I mean, I think he's not receiving them well. सर रिपोर्ट्स तो आ गई हैं मजीद और विजिटिंग शेड्यूल को होंगे। नेक्स्ट विजिट। आप 1 सेकंड पहुंचिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। राइट तानिया, आर यू ओके? खैरियत है? क्या हुआ? हार गई हूँ मैं डॉक्टर साहब, थक गई हूँ मैं। मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि बच्चे मेरे कैसे होंगे। आप चलिए मेरे साथ कमरे में चलिए। आइए उठिए, आइए आइए आइए। 1 सेकंड, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? कोई जिए या मरे, आपको सिर्फ वीडियो बनानी है। गॉसिप चाहिए आप लोगों को, डिलीट करें इसे। चलिए आइए। मोइज अकाउंट्स तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। जी जी। मोइज ये नैनीज को बोलो ये बच्चों को संभालें, ये नहीं काम कर सक रही तो इनको प्लीज फायर करो और निकालो यहाँ से। मैम अब वो हमारी एम्प्लॉइज नहीं है, हमने इन्हें तनख्वाह नहीं दी 2 महीने से। दानिया भी तो तनख्वाह दे रही है ना, ये कैसा बहाना है? साफ साफ कह दें अगर काम नहीं कर सकती तो चली जाएं। अलमास प्लीज तुम जाके देख लो ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। शहाना बाजी अब इनको भेज क्यों नहीं देती? अलमास मेरी औलाद है, मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं अपने घर में रखूंगी। अरे उनको इस घर का माहौल भी तो पता होना चाहिए ना। कल को अगर हमें पहचानने से छोड़ दिया तो क्या होगा? आप ही इन्हें समझाएं, मैं तो सुनती नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, कैम अलग डिस्टर्ब है। बेटा तुम तो रहने दो, दिन ब दिन हाथ से निकलते जा रहे हो। जो आदमी अपनी बीवी को ही नहीं संभाल सकता वो पार्टी, सूबा और मुल्क क्या संभालेगा? बेटा ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी नस्ल है सनी की तरह, तुम्हारे बाप दादा की नस्ल है। दानिया को इतनी आसानी से बच्चे मत दो। क्या कर रहे हो तुम? मॉम आप बात को कहां से कहां ले गई हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ बच्चे रो रहे हैं और आप उनको भेज दें। मैं कौन सा अपनी नस्ल मानने से इनको इनकार कर रहा हूँ? शेरोज अपनी माँ से बहस मत करो, मैं जाके देखती हूँ। मोइस स्कैंडल का प्रोग्रेस क्या है? मैडम
स्कैंडल तो जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल चुका है। गुड, आप जाइए। थैंक यू। I will never understand you. You are so unpredictable. You don't need to understand me. बस इतना जान लो कि जो भी मैं कर रही हूँ ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, इस फैमिली की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। बस इतना तो तुम जानते हो कि मैं अपने कंपटीशन को ना अपने सामने खड़े होने का मौका कभी देती नहीं हूँ। That's not a mystery, is it? बस फिर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो दानिया हो ना? जी। तुम्हें टीवी पे तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन भाई सामने से देखने में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो। जी शुक्रिया। आप मेरी वालदा हैं। आप? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी। अच्छा, मेरे कमरे में रखता हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम तो हो ही अच्छी। ये दानिया के नाना एडमिटेड है हमारे हॉस्पिटल में, इसीलिए इधर आजकल। कैसी तबीयत है उनकी बेटा? स्टेबल है, रिपोर्ट्स वगैरह भी इम्प्रूव हो रही हैं, अल्लाह खैर करेगा। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? नहीं, रेस्ट कर रहे होंगे अभी, मैंने उन्हें खुद ही कहा। तो आप चले मेरे कमरे में। नहीं जरूर, क्यों नहीं, आइए ना, मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। अच्छा, आप आइए। आइए आइए। नाना जान, ये डॉक्टर हसन की अम्मी है, आपका हाल पूछने आई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अरे लेटी रहिए खान साहब, लेटे रहिए। तीमारदारी के लिए आया आपके घर, तो आपके आए नहीं है कि खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। आप बुरा नहीं मानिएगा, इसकी तो आदत है मजाक करने की। क्या बुरा मानना, अब तुम भी आदी हो गए। आपका बेटा बहुत अच्छे डॉक्टर है, आपको तो फख्र होना चाहिए इस बेटे पर। जी वाकई ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बात जैसे भी करते हो इलाज बहुत अच्छा करते हैं। इसे कहते हैं असल सियासतदान, एक ही साथ अच्छाई और बुराई दोनों कर डाली। कमाल। मैं तो 3 दिन से तरस गई थी इसकी शक्ल देखने को। सोचा खाना लेकर आ जाऊंगी, साथ बिठा के इसको खिला भी दूंगी और मुलाकात भी हो जाएगी। एक्चुअली चलते हैं, पिकनिक स्पॉट नहीं है ये, उनको आराम करने दीजिए, उनका कमरा। दानिया बेटा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, खाना खा लो। नहीं आंटी शुक्रिया, मैं नाना जान के साथ ही रहूंगी। खान साहब आपको भी खाने का कहते हैं, लेकिन अब कुछ देर आपको परहेजी खाना खाना है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप जरूर तशरीफ लाइएगा घर। जरूर आएंगे, आइए प्लीज। खान साहब रेस्ट कीजिए, प्लीज मेक श्योर अपनी मेडिसिन साइड पे लें। अच्छे लोग हैं। कैसा फील करें नाना जान? बेहतर। मेरी सर्जरी है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं खा लूंगा घर आकर। आप? बेटा, मैं इतने प्यार से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, बैठो थोड़ा सा तो खा लो। ये लो। आखिर तुम इतने बड़े सर्जन हो, डॉक्टर हो इस मुल्क के इतने बड़े, कुछ खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? कुछ तो अपना ख्याल रखो। जैसे तुमसे एक बात कहूं? जी बोलिए। बेटा, मुझे दानिया बहुत अच्छी लगी। अगर तुम कहो तो जासूसी करने आई है मेरी? इसके लिए आई हैं? नहीं बेटा, मैं तो
खाना ही लेकर आई थी तुम्हारे लिए। वो तो मेरी नजर पड़ गई दानिया पे, और जब तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी तो इतनी अच्छी लगी तुम दोनों की जोड़ी, जैसे चांद सूरज की। बच्चे ले गए उसके। पता नहीं आप दानिया के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है, ना ही उसके कोई ससुराल वाले आम लोग हैं। और ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? बेटा, लेकिन तुम्हें पसंद तो है, हम कर लेंगे। कुछ नहीं है मेरे बीच में, हमारे बीच में कुछ नहीं है, ना हो सकता है। परेशान करने के लिए करते हैं उसको, ये उसको फंसाने के लिए सब कर रहे हैं। और आप, मैंने कहा था यार मैं घर आके खा लेता हूं। मैं ड्राइवर को कह रहा हूं गाड़ी सामने ले आता है, प्लीज चल जाए, मैं घर आकर खा लूंगा। कादर, कादर, ये खाना उठाओ। कमरे में मेरे स्मेल नहीं रहनी चाहिए, खाने की स्मेल पूरी लगती है मुझे। आई एम सॉरी, मैं घर आकर खाऊंगा। और मैंने ड्राइवर को कह रहा हूं सामने होगी गाड़ी। खुदा हाफिज। हाँ, गाड़ी लाओ। रुको, बच्चे कहाँ हैं? हमारी सैलरी दे वरना हम लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बच्चों की आवाजें आ रही हैं, वो मिल नहीं रहे। अपने बच्चे आप खुद संभालें। रुको, रुको, रुको। ये क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब ने कहा है। अस्सलामुअलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्लाह का करम है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। करना भी चाहिए। आपकी रिपोर्ट्स माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आई हैं। अब आप घर जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब हम वाकई घर जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। दानिया, सुना तुमने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? दानिया बेटा। बच्चे क्या हुआ नाना साहब? सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? सुना तुमने? डॉक्टर साहब ने जाने की इजाजत दे दी है। अब हम घर जा सकते हैं। जी सब ठीक है। माशाल्लाह इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, आप इनको घर ले जा सकती हैं। नाना जान, मेरा ख्याल है कि कुछ देर और आराम कर लें, कल चले जाएंगे घर। नहीं बेटा नहीं, मैं अस्पताल में नहीं रहूंगा। पता है तुम्हें वहशत होती है मुझे अस्पताल में। बस अब घर जाके आराम करेंगे। जी मुझे तो वैसे लगा था हम कल तक रहेंगे, तो मैंने ड्राइवर को भेज दिया। मैं कॉल कर देती। नहीं, आप ड्राइवर को फोन मत कीजिए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं शुक्रिया, वैसे अच्छा नहीं लगता। मैं कॉल कर देती हूँ ड्राइवर को। मैं जहाँ जा रहा हूँ आप लोगों का घर मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। I'll drop you guys. Don't worry. तकल्लुफ ना कीजिए। रेडी होइए, बी एक्साइटेड। हाँ ठीक है बेटे, तैयारी पकड़ लो, घर चले। जी ओके ओके, आप उधर से आ जाइए, मैंने सीट पीछे की है। फिर आप लोगों को अपने ही घर ले जाऊं?
नहीं माना आप बहुत मशहूर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मुझे आपके घर का रास्ता वगैरह नहीं पता। आई एम सो सॉरी। ये लीजिए लोकेशन। ये तो करीब ही है, इतना दूर नहीं। वैसे डॉक्टर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और इससे बढ़कर खुशी हुई आपकी वालदा से मिलकर। बहुत अजीम खातून है, अपने बेटे को इस काबिल बनाया है कि इस वक्त दुनिया में नाम है उसका। ये तो सही कहा खान साहब आपने। मेरी माँ का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। ऐसा दिल पर रोग लगाया कि दिलों का इलाज शुरू कर दिया मैंने। लीजिए, आपका घर आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाजत। ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तक आए हैं तो घर में अंदर चलना पड़ेगा और वहाँ बैठकर एक बहुत अच्छी सी कॉफी पियेंगे। अरे नहीं नहीं खान साहब, एक तो टाइम भी बहुत हो गया और आप लोगों को तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। वक्त की कोई बात नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप हमारे साथ चलेंगे, अंदर बैठकर कॉफी पियेंगे। और दानिया बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। क्यों दानिया बेटा? जी नाना जान, जी प्लीज आप आइए ना। श्योर? जी जी प्लीज। कह रहे हैं तो नाना जान मैं उस तरफ से आती हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगा, आप चलिए मैं लेकर आता हूँ। चलिए चलिए चलिए, इट्स ओके। आइए खान साहब, आइए। बिस्मिल्लाह। आराम से आराम से। अरे शुक्रिया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम खान साहब, मैं आपका सामान गाड़ी से निकलवा कर नीचे रख रहा हूँ। नहीं नहीं, चौकीदार को कहो शरफू को जगा दे, वो पता नहीं किस ख्वाब गफलत में सो रहा होगा। हाँ साहब, जा रहा था वो जगाने, आपकी नवासी ने मना करती। अब देखें दानिया को सारे जमाने की फिक्र है, नहीं है तो सिर्फ अपनी जान की। गुड नाइट खान साहब, ख्याल रखिए। शबा खैर। शबा खैर। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिस एक्चुअली इज अ वेरी गुड। दूध उबल रहा है। किन सोचों में गुम रहती है? बस बच्चों का ही सोचती रहती हूँ कि किसी तरह वो मुझे मिल जाए, उनको कोई मुझसे छीन ना ले। उनके बाप का राज है क्या, छीन न ले? छोटे से एक्शन इधर जाती है। कब इधर पड़े? वैसे हमने तो ऐसी माएं भी देखी हैं जो अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को अपने से दूर रखते हैं। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, उनकी जरूर कोई मजबूरी होती हो, वरना माएं तो अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ जाती है। तो लड़े ना, हम आपके साथ। किसी की मजाल कि आपसे आपके बच्चे छीन लें। कॉफी तो शायद मैं भी बना लूं। लाइए मैं करती हूँ। आपके नाना खुद तो सो गए, मेरी नींद खराब कर दी। आई एम सो सॉरी, आपको बॉदर किया इतना। जिसकी नहीं। इनफैक्ट इस वक्त कॉफी पीकर बिल्कुल ताजा दम हो गया हूँ। सुबह होने वाली है। जी, बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह 6 बजे। मैं उनके साथ ही उठ जाती थी। अब पता नहीं कोई उनका ख्याल रख भी रहा है या नहीं। नैनीज को तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना। कुछ समझ ही नहीं आती। दानिया, आर यू ओके? जी, बस याद आते हैं बहुत। मैं चाहती हूँ जल्दी मेरे पास आ जाए। दानिया प्लीज डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है दानिया, आप जैसे लोग अकेले चलना तो जरूर शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ एक लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, और मजबूरों की दुआ में बहुत ताकत होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मानती तो मैं भी यही थी, लेकिन देखिए ना क्या कुछ हो गया मेरे साथ। अपनी राय इन बातों पे यकीन,
बस मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे लगता है आप बहुत ओवर थिंक करती हैं दानिया। इनफैक्ट मैं एक आपको पिल देता हूँ, मसल रिलैक्सेंट है, सो जाएं आराम से। आई थिंक यू नीड रेस्ट। नहीं नहीं, मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं वैसे भी नहीं सो सकूंगी। नाना जान को कुछ चाहिए हुआ, उन्होंने उठ के कुछ मांगा तो मुझे होना चाहिए उनके पास। आपके नाना मेरे पेशेंट है, मुझे भी उनकी बहुत फिक्र है। अगर वैसे नहीं तो उनके कमरे में ही सो जाइए, लेकिन आई थिंक यू नीड रेस्ट। जी, दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। मैं चलता हूँ, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू। और कॉफी बहुत अच्छी बनाती हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।